औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज के इस वीडियो में हम अगला सबक मैथमेटिक्स में शुमारियात स्टैटिस्टिक्स से मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करते हुए चंद मिसालों को हल करते हैं। दरमियाना, वस्तानिया और कसीरिया ये तीनों मरकज़ी रुझान की पैमाइशात कहलाते हैं। दरमियाना जिसे मियानिया भी कहते हैं और अंग्रेज़ी में उसको मीन कहते हैं, और गैर ग्रोही मफरूज़े का औसत या मियानिया या दरमियाना मालूम करने का ज़ाब्ता है यक्स बार बराबर सिग्मा यक्स बटे यन। ये सिग्मा यक्स जो है यक्स स्कोर्स को जाहिर करता है, एदाद को जाहिर करता है। सिग्मा यक्स यानी जितने एदाद दिए गए होते हैं उनका मजमुआ, और यम जो है स्कोर्स की तादाद को जाहिर करता है। तो स्कोर्स के मजमुए को जब हम स्कोर्स की तादाद से तकसीम करते हैं तो हमें दरमियाना या मियानिया या मीन या औसत हासिल होता है। वस्तानिया जिसे अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं, ये दिए गए स्कोर्स का वस्ती या दरमियानी स्कोर होता है। यानी चंद एदाद दिए जाते हैं, उन चंद एदाद को जब हम बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं तो बिल्कुल दरमियान में आने वाला जो अदद होता है वो अदद या वो स्कोर वस्तानिया दिए गए स्कोर्स का कहलाता है। तीसरा मरकज़ी रुझान की तीसरी पैमाइश जो है वो कसीरिया या मोड़ है, जिसे अंग्रेजी में मोड़ कहते हैं। ये दिए गए स्कोर्स में सबसे ज़्यादा मर्तबा जो दोहराया गया स्कोर होता है उसको जाहिर करता है। यानी चंद एदाद दिए जाते हैं, उन तमाम दिए गए एदाद में जो अदद ज़्यादा मर्तबा आ रहा है वही गैर गिरोही मफरूज़े का अनग्रुप्ड डाटा का क्या कहलाता है? कसीरिया कहलाता है। आइए चंद मिसालें हल करते हैं। मिसालें, दर्जे झील स्कोर्स का दरमियाना मालूम करो। ये स्कोर्स, इन एदाद को स्कोर्स कहा जाता है, 1 2 3 4 5। तो ज़ाब्ते में यक्स बार जिसे औसत कहते हैं या दरमियाना कहते हैं या मियाना कहते हैं, मियानिया कहते हैं, यक्स सिग्मा यक्स है। सिग्मा यक्स कब हासिल होगा? तमाम इन एदाद को जमा करने पर हासिल होगा। तो सिग्मा यक्स बराबर 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, 1 जमा 2 3 3 3 6, 6 जमा 4 10, 10 जमा 5 15। और यम जो है इनको गिना जाता है, 1 2 3 4 5, ये यन की कीमत होती है। अब ज़ाब्ता लिखेंगे आप, यक्स बार बराबर होगा सिग्मा यक्स बटे यन। सिग्मा यक्स की कीमत 15 आई है, यहाँ 15 लिखें, और यम जो है वो 5 है, नीचे 5 लिखें। 5 इक्के 5, 5 तिये 15, तो जवाब 3 हासिल हो रहा है। ये 3 इन स्कोर से 1 2 3 4 5 का औसत या दरमियाना या मियानिया या मीन कहलाता है। आइए एक और मिसाल मैंने यहाँ लिखी है, 2 4 6 8 10 12। तो सिग्मा यक्स यानी इन तमाम को जमा किया जाता है, 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10 जमा 12, इन तमाम को जमा करोगे तो 42 आएगा। तो यक्स बार बराबर होगा सिग्मा यक्स बटे यन। यन के लिए 1 2 3 4 5 6 गिन के लेना है। सिग्मा यक्स 42 ऊपर लिखें, शुमार कुनिंदे में नसब नुमा में 6 लिखें, 6 इक्के 6, 6 सत्ते 42। तो यक्स बार की कीमत जो है वो 7 या औसत जो है इन स्कोर्स का 7 हासिल होता है। चंद और मिसालें हम लोग हल करते हैं। आइए एक और मिसाल मैंने दरमियाना मालूम करने की ली है। यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 70 इन स्कोर्स का दरमियाना मालूम करो। तो सिग्मा यक्स इन तमाम को आपको जमा करना पड़ेगा, 10 जमा 20 जमा 30 जमा 40 जमा 50 जमा 60 जमा 70। इन तमाम एदाद को जमा करोगे तो 280 हासिल होता है। तो यक्स बार बराबर सिग्मा यक्स बटे यन। सिग्मा एक्स की कीमत 280 और यन जो है 1 2 3 4 5 6 7 7 है। 7 के साथ 7 चौक 28 सिफर एज इट इज, तो जवाब 40 आ रहा है। तो ये 40 इन तमाम दिए गए स्कोर्स का दरमियाना
कहलाता है। अब ये HW होमवर्क के लिए मैंने 3 मिसालें लिखी हैं। इन तीनों मिसालों का क्या मालूम करना है आपको? दरमियाना या मियानिया मालूम करना है। तो ये 3 मिसालें जैसे मैंने हल की हैं, उनको देखते हुए इन 3 मिसालों को आप हल करें। आइए दर्जे झील स्कोर्स का वस्तानिया कैसे मालूम किया जाता है इसको देखें। अब वस्तानिया कहते किसे हैं? मैंने यहाँ पर तारीफ लिखवाई है कि दिए गए स्कोर्स के सेट में जो बिल्कुल दरमियान में आता है अदद, उस अदद को वस्तानिया कहा जाता है। वस्त से वस्तानिया आ रहा है, यानी दरमियान में आने वाला, वस्त में आने वाला। तो अभी एक मिसाल है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर हमको वस्तानिया मालूम करना है। वस्तानिया बराबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 एदाद हैं। 7 एदाद हैं और बढ़ती हुई तरतीब ही में हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। एदाद का बढ़ती हुई तरतीब में होना ज़रूरी है। छोटे से बड़े की तरफ एदाद को लिखा जाना चाहिए। अब ये 7 हैं तो इस तरफ अगर 3 छोड़ें, इस तरफ अगर 3 छोड़ें तो दरमियान में 4 बिल्कुल वस्त में आता है, और यही 4 जो है इन एदाद का वस्तानिया कहलाता है। अगली मिसाल है 2 4 6 8 10 12 14 16 का वस्तानिया मालूम करें या मालूम करो। अब वस्तानिया ये गिने आप, ये भी बढ़ती हुई तरतीब में है या नहीं देखें, बिल्कुल बढ़ती हुई तरतीब में है। अब इनको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, जुफ्त एदाद हैं। तो 1 2 3 इधर छोड़ें, 1 2 3 इस तरफ छोड़ें तो दरमियान में 2 एदाद आते हैं। अब इन दोनों एदाद को जमा करके 2 से अगर आप तकसीम करोगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो जवाब जो है वस्तानिया कहलाएगा। तो 8 जमा 10 बटे 2 यानी 18 बटे 2, और 18 को जब 2 से तकसीम करोगे तो 9 हासिल होगा। तो ये 9 इन स्कोर्स या इन एदाद का वस्तानिया कहलाता है। एक और मिसाल है यहाँ पर, इसका वस्तानिया मालूम करेंगे। वस्तानिया बराबर 1 2 3 4 5 6 7 हैं और बढ़ती हुई तरतीब में हैं। तो ताक अदद में हिंसा स्कोर्स की तादाद है 1 2 3 इस तरफ छोड़ो, 1 2 3 इस तरफ छोड़ो, तो दरमियान में जो है वस्त में जो है वो 25 आ रहा है। तो यही 25 इन स्कोर्स का वस्तानिया कहलाता है। वस्तानिया की 3 मिसालें मैंने हल कराई हैं। अब एक 3 मिसालें होमवर्क के लिए मैं यहाँ लिखा हूँ। दर्जे झील स्कोर्स का वस्तानिया मालूम करो। तो इनमें जो स्कोर्स पहले बढ़ती हुई तरतीब में है या नहीं इसको पहले चेक करें। फिर स्कोर्स अगर ताक एदाद में हैं तो बिल्कुल दरमियान वाले को उठा लें, वही वस्तानिया होगा। और अगर जुफ्त तादाद में हैं तब क्या करें, दरमियान के 2 एदाद को उठाकर उनको जमा करते हुए 2 से उसको तकसीम करते हुए जवाब को हासिल करें। आइए मोड या कसीरिया किस तरह मालूम किया जाता है उसकी चंद मिसालों को देखते हैं। मिसालें दर्जे झील स्कोर्स का मोड या कसीरिया मालूम करो। 2 4 6 2 8 8 6 8 7 8। तो मोड या कसीरिया की तारीफ आपको याद रखनी चाहिए, तभी जो है आप जवाब हासिल कर सकते हो। तो मोड किसे कहते हैं? मोड दिए गए स्कोर्स का वो अदद होता है जो ज्यादा मर्तबा या बार बार आया हुआ हो। तो इन एदाद में बार बार आया हुआ अदद कौन सा है? 1 2 जो है 1 2 मर्तबा आ रहा है, 6 भी जो है 2 मर्तबा आ रहा है, लेकिन 8 जो है 1 2 3 4 मर्तबा आ रहा है। तो लिहाजा मोड जो है इस मिसाल में क्या है? 8 है। तो इन स्कोर्स का मोड या कसीरिया 8 होगा। अगली मिसाल 10 12 15 12 15 12 14 12 15 16 18। तो यहाँ कसीरिया या आप मोड भी लिख सकते हो। कौन सा अदद जो बार बार दोहराया गया है? 12 1 2 3 मरतबा दोहराया गया है, 15 1 2 मरतबा दोहराया गया है। बाकी के कोई एदाद 2 मरतबा दोहराए नहीं गए हैं दोबारा। तो लिहाजा 1
2 3, 1 2 3, 12 3 मरतबा दोहराया जा रहा है, तो इन स्कोर्स का कसीरिया मोड 12 है। कसीर से लफ्ज कसीरिया है, कसीर का मतलब ज्यादा, जो स्कोर ज्यादा मरतबा दोहराया गया है उसको कसीरिया या मोड कहा जाता है। अगली मिसाल में मोड होगा 9 1 2 3 मरतबा दोहराया गया है, 13 जो है 1 2 3 4 मरतबा दोहराया गया है, तो 13 जो है इन स्कोर्स का कसीरिया या मोड होता है। अब मोड मालूम करने की 3 मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इन तीनों मिसालों को आप हल करें। जो अदद, कौन सा अदद बार बार दोहराया गया है देखें, उसको देखते हुए आप जवाब लिखें। तो अजीज तलबा व तालिबात, ये एक छोटा सा सबक शुमारियात या स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक था, जिसमें हमने औसत यानी दरमियाना कैसे मालूम किया जाता है, वस्तानिया किसे कहते हैं, फिर कसीरिया किसे कहते हैं, उन दोनों को कैसे मालूम किया जाता है, इसकी चंद मिसालें आज हमने यहाँ पर हल की। इसको आप सामने रखें वीडियो ओपन करके और इसको कॉपी करें अपनी फेयर बयाज में। शुमारियात के बाद आइए इम्कान या एहतमाल, प्रोबेबिलिटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इस सबक को पढ़ते हैं। तो यहाँ चंद इम्कान या एहतमाल की बुनियादी इस्तिलाहात हैं, जिनमें पहली इस्तिलाह जो है वो बेतुकी तजर्बा है। अब बेतुकी तजर्बा किसे कहते हैं? एक ऐसा खेल जिसके नतीजों की पेशन गोई नहीं की जा सकती हतमी तौर पर, ऐसे खेल या ऐसे तजर्बे को बेतुकी तजर्बा या अंग्रेजी में रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक सिक्का हम उछाल रहे हैं, जब तक वो जमीन पर आकर नहीं गिरता, हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, चित गिरेगा या पट गिरेगा, यह हम नहीं कह सकते यकीनी तौर पर। ऐसे तजर्बों को या ऐसे खेल को जो है वो बेतुकी तजर्बा या रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। एक और छक्का बच्ची जो आप खेलते हो, है ना, कौड़ियाँ रहती हैं, हाथ में लेकर ऐसे हिलाकर इस तरह फेंकते हैं, जब तक जमीन पर वो जाकर के टिकती नहीं, इक्का गिरेगा, बच्ची गिरेगा या दुआ गिरेगा या तिया गिरेगा या चौका गिरेगा, हम बोल नहीं सकते, है ना। अब जैसे क्रिकेट में बॉलर बॉल डालने के बाद उस बॉल पर बैट्समैन बल्लेबाज छक्का मारेगा या चौका मारेगा, या 2 रन लेगा या 1 रन लेगा, या बॉल वाइड होगा या नो बॉल होगा, या फिर उसको बगैर रन किए हुए विकेट कीपर उसको कलेक्ट करके वापस करेगा, या हम बोल नहीं सकते। तो ऐसे तजर्बे जो हैं ये कहलाते हैं बेतुकी तजर्बे। तो इनके नतायज की पेशन गोई हतमी तौर पर, यकीनी तौर पर हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ऐसा तजर्बा या खेल जिसके नतायज की पेशन गोई नहीं की जा सकती बेतुकी तजर्बे कहलाते हैं। मसलन सिक्के का उछालना, पांसा का फेंकना। पांसा कहते हैं इस तरह का एक मकब नुमा टुकड़ा होता है जिसकी सतहों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा जाता है, और इस टुकड़े का इस्तेमाल सांप सीढ़ी के खेल में आप लोग करते हो। उस टुकड़े को मकब नुमा या मकबी टुकड़े को क्या कहा जाता है? पांसा कहा जाता है। अब दूसरी इस्तिलाह जो है अजीज बच्चों, वो फजाए बसीत है, जिसे यन्नस से जाहिर करते हैं। किसी बेतुकी तजर्बे में तमाम मुमकिना नतायज का सेट जो है वो फजाए बसीत या यन्नस कहलाता है। अब वकुआ, तीसरी इस्तिलाह जो है वो वकुआ है, और लफ्ज़ वकुआ से जाहिर है कि वाक़ई होने वाला, यानी अगर सिक्का उछाल रहे हैं तो जमीन पर जाकर लगने के बाद जो सतह ऊपर आएगी हेड या टेल में से, उसको वकुआ कहा जाता है। वाक़ई होने वाले को वकुआ कहते हैं, और उसे यनिये से जाहिर किया जाता है। तो किसी बेतुकी तजर्बे में जाहिर होने वाला नतीजा वकुआ कहलाता है। अब इन दोनों की दरमियानी निस्बत ही को अमकान या एहतमाल कहा जाता है, जिसे पी
पीए से जाहिर करते हैं। तो अमकान या एहतमाल की तारीफ कैसे लिखेंगे हम? किसी बेतुकी तजरबे में वक़ुआ से फ़ज़ाए बसीत की निस्बत को अमकान या एहतमाल या प्रोबेबिलिटी कहा जाता है और उसका ज़ाब्ता है पीए बराबर यनी बटा यन्यस। इस ज़ाब्ते को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को इस सबक से 2-4 मिसालें हल करनी हैं। तो मिसालें नंबर 1, एक सिक्के को एक मर्तबा उछाला गया। कितने मर्तबा? एक मर्तबा। हेड यच के जाहिर होने का अमकान मालूम करो। तो यन्यस तमाम मुमकिना नतायज, एक सिक्का है, सिक्के के 2 रुख होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो यन्यस बराबर एच टी आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ये और ये दो ही। तो तमाम मुमकिन नतायज 2 हैं और यानी जो है जाहिर क्या हो रहा है? यहाँ पर यच जाहिर हो रहा है और कितने यच हैं? एक यच है, तो बराबर 1। अब पीए बराबर ज़ाब्ता लिखेंगे यानी बटा यन्यस। यानी की कीमत है 1 बटा यन्यस की कीमत है 2। तो पीए बराबर यानी बटा यन्यस 1/2 जवाब आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इससे ये मुराद है कि एक सिक्के को एक मर्तबा उछालने के तजर्बे में हेड के ऊपर आने का अमकान या एहतमाल जो है वो 1/2 या आधा होता है। चलिए इम्कान और एहतमाल पर और 2 मिसालें करते हैं। मिसाल नंबर 2 है, एक मुकम्मल 6 रुखी पांसे को एक मर्तबा फेंका गया, जुफ्त एदाद के जाहिर होने का एहतमाल मालूम करो। तो हल, पहले आपको फ़ज़ाए बसीत यानी यन्यस लिखना है। एक मुकम्मल 6 रुखी पांसा यानी 6 रुख हैं, 1 2 3 4 5 6 बराबर 6, 1 2 3 6 रुख, यन्यस की कीमत 6 हुई। अब यानी वक़ुआ लिखना है। वक़ुआ यानी जाहिर होने वाला। क्या जाहिर हो रहा है यहाँ पर? जुफ्त एदाद। तो इन तमाम में जुफ्त एदाद कौन से हैं? 2 जुफ्त है, 4 जुफ्त है और 6 जुफ्त है। ये टोटल कितने हुए? 3 हुए। तो यन्यस की कीमत 6, यानी की कीमत 3। अब आप मालूम करो एहतमाल या अमकान। पीए बराबर यानी बटा यन्यस, यानी की कीमत 3/6। यहाँ भी इतना ही रखोगे तो भी चलेगा, या कैंसिल करके 3 के 3, 3 दूनी 6, 1/2 भी आप लिख सकते हो। तो इस मिसाल का हल यानी एहतमाल जुफ्त एदाद के ऊपर आने का एहतमाल जो है आधा या 1/2 होता है। एक और मिसाल मैंने लिखी है, 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए, एक मर्तबा एच और एक मर्तबा टी के जाहिर होने का इम्कान मालूम करो। तो हल, पहले आप यन्यस फ़ज़ाए बसीत लिखेंगे, एच एच टी पहली मर्तबा टी और दूसरी मर्तबा एच, पहली मर्तबा एच और दूसरी मर्तबा टी, यानी ये कुल कितने होते हैं? यहाँ पर ज़रा यानी ये जगह बना लेता हूँ, बराबर 1 2 3 4, ये 4 होते हैं। एक सिक्के को 2 मर्तबा या 2 सिक्के जो है बैक वक्त उछाले जा रहे हैं। दोनों सिक्के उछाले, एच गिर सकता है, दोनों सिक्के उछाले टी गिर सकता है, पहले सिक्के पहली मर्तबा टी दूसरी मर्तबा एच गिर सकता है, या पहले मर्तबा एच दूसरी मर्तबा टी भी गिर सकता है। तो ये मुमकिना नतायज हैं जिसकी मिकदार 4 है। अब आपको यानी लिखना है, वक़ुआ लिखना है। अब वक़ुआ क्या कह रहा है? एक मर्तबा एच और एक मर्तबा टी। तो यहाँ पर ये दोनों मर्तबा एच है, ये दोनों मर्तबा टी है। यहाँ एक मर्तबा टी और एक मर्तबा एच है, तो ये टी एच को लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ एक मर्तबा एच एक मर्तबा टी है, इसको भी उठा लिया जाएगा। तो ये कितने हुए? 2 हुए। अब आप पीए यानी अमकान का ज़ाब्ता लिख सकते हो, यानी बटा यन्यस बराबर
यानी की कीमत है 2, एन एस की कीमत है 4, 2/4 को यहीं छोड़ा जा सकता है या मज़ीद मुख्तसर करते हुए 1/2 भी लिखा जा सकता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये 3 मिसालें जो हैं मैंने किसकी करी, अमकान या एहतमाल या प्रोबेबिलिटी की करी। इस तरह जो है ये 9th में इंशाअल्लाह आपको आखिर हिस्से में इस सबक को पढ़ना है। जब वो आएगा मज़ीद हम मिसालें हल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जो कुछ भी पढ़ाया गया वीडियोज़ ओपन करें, यूट्यूब पर उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो भी वो कहते हैं ना वो कर लें ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलता रहे। आज की इस क्लास को, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। इंशाअल्लाह अगला वीडियो कल या परसों मैं दोबारा डालूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।